देखो, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्लोब के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? ग्लोब के बारे में। ठीक है, अब एक चीज समझो आप, कि हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे तो पहले एक बात समझना कि ये देखो, ये कई लोग कहते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है। ठीक है, लेकिन हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी कैसी है? थोड़ी ढचकल पचकल। कैसी? ढचकल पचकल। इसी को ऐसे आकार में बना देते हैं। ठीक है, तो लोग कहने लगते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है। आगे हम बात करते हैं, जो हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को हम यहाँ पे देखते हैं, देखो। ठीक, अब देखो, जो इस पे ये रेखाएं होती हैं, ये ऐसे ऐसे जाती हैं, ये वाली और ये जो भी इधर से इधर रेखाएं जा रही हैं, ये सारी रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं। कौन सी? अक्षांश रेखाएं। ठीक, और जो रेखाएं, देखो, ऐसे 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 ऐसे, और फिर ये, 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 फिर ये, और फिर ये देशांतर रेखाएं होती हैं। कौन सी? देशांतर। ठीक, देखो, अक्षांश कौन सी? जो ऐसे 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 का क्या मतलब? ऐसे ऐसे का मतलब है ये पूरब से पश्चिम। क्या? ये क्या है आपका? पूरब। और ये क्या है आपका? पश्चिम। ये क्या है आपका? दक्षिण। और ये क्या है आपका? उत्तर। ठीक, जो पश्चिम से पूरब जाएं, ये कौन सी है? अक्षांश। जो उत्तर से दक्षिण जाएं, ये कौन सी है? देशांतर। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर तो आप समझ गए हो। अब एक चीज समझो, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये वाली, जैसे ये ठीक है, ये वाली जो रेखा होती है, ये विषुवत रेखा होती है। कौन सी? विषुवत रेखा। एक मिनट में चेक कर लूं यहाँ पे आ भी रहा है उसमें कि नहीं आ रहा है। हाँ, आ तो रहा है। देखो, ये विषुवत रेखा है। कौन सी? विषुवत रेखा, या इसको आप कह लो भूमध्य रेखा। क्या कह लो? भूमध्य रेखा। ठीक है, या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब एक बात समझो, इसके ऊपर बहुत सारी लाइनें हैं ऐसी। ठीक है, ये, और इसके नीचे भी ऐसी ऐसी बहुत सारी है। ठीक, 90 ऊपर है। जैसे ये जो भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर कितनी रेखाएं हैं अक्षांश की? 90। और भूमध्य रेखा के नीचे कितनी है? 90। और बीच में एक है, ये देखो, ये जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो 90 और 1, तो ये कितने हो गए? 9 9 18, 180, और ये हो गई है 181। तो अब तुमसे पूछा जाए कि जो ग्लोब है, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में अक्षांश रेखाएं कितनी है? अक्षांश रेखाएं हैं 181। कितनी है? 181। ठीक, और अगर देशांतर रेखाओं की बात की जाए, ऐसी वाली रेखाओं की, ऐसी वाली रेखाओं की, ये कौन सी हैं? देशांतर। ठीक, तो जो देशांतर रेखाओं की बात की जाए, तो ये देशांतर रेखाएं कितनी हैं? देशांतर रेखाएं, ये कितनी है? ये हैं 179। कितनी है? 179। देशांतर कितनी है? 179। अब इन दोनों को जोड़ो। हमने यहाँ पे लिखा 181 और 179, तो कितनी हो जाएंगी? 9 और 1 10, 8 7 15 और 1 16, 360। तो
कितनी रेखाएं हो गई हैं टोटल? अब पूछा जाए कि अक्षांश और देशांतर पर कितनी रेखाएं हैं, दोनों टोटल, तो हो जाएंगी 360 रेखाएं। कितनी? 360। ठीक, ये तो हमारा बेसिक। अब एक बात समझो आप, कि हमने जो पृथ्वी बनाई ये वाली, ऐसे बनाते हैं हम, ये जो हमने पृथ्वी बनाई, इस पृथ्वी में हमने ये बनाई एक रेखा ये बनाई, और एक रेखा ये बनाई, और एक रेखा ये, और एक रेखा ये। ठीक, तो हमने ये वाली रेखा ले ली विषुवत रेखा। कौन सी? विषुवत रेखा। ठीक है, ये होती है 0 डिग्री। कितनी होती है? 0 डिग्री। ठीक, और इसके ऊपर वाली ये वाली, ये होती है आपकी कर्क रेखा। कौन सी होती है? कर्क रेखा। और ऊपर वाली होती है आपकी ये वाली आर्कटिक रेखा। कौन सी होती है? आर्कटिक। और ये वाली रेखा होती है मकर रेखा। कौन सी होती है? मकर रेखा। और ये वाली रेखा कौन सी होती है? ये वाली, ये होती है अटलांटिक रेखा। अटलांटिक रेखा। ठीक, तब एक बात समझो, ये है कर्क रेखा, इसी पे भारत है। यहाँ पे कहां पे? ये कर्क रेखा पे क्या है? भारत। ठीक है, अब एक बात समझो आप, कि ये जो विषुवत रेखा है ये तो 0 डिग्री पे है। कितना? 0 डिग्री। और जो ये मकर रेखा है ये 23.5 डिग्री। और ये जो अटलांटिक रेखा है ये है 66.5 डिग्री पे। कितने पे? 66.5 डिग्री। ये कितने डिग्री पे? ये भी 23.5 डिग्री पे है। ये वाली, ये भी 66.5 डिग्री पर। ठीक, अब एक बात समझना अच्छे तरीके से। ठीक, इस वाले को हम कहते हैं शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध का मतलब है आर्कटिक रेखा जो है, इस पे जितने भी देश बसे, इस पे यहाँ हमेशा ठंड पड़ेगी। क्या पड़ेगी? शीत मतलब होता है ठंड, और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, ठंडा क्षेत्र। ठीक, यहाँ पे हमेशा ठंड पड़ेगी, ध्यान रखना। और यहाँ पे भी ये देख लो आप, ये भी क्या है? शीत कटिबंध। यहाँ पे भी हमेशा ठंड पड़ेगी। क्या पड़ेगी? ठंडा क्षेत्र। हाँ, यहाँ पे भी हमेशा ठंड पड़ेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले एरिया की और इस वाले एरिया की, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है उष्ण कटिबंध। क्या होता है? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। इसमें भी होता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, इसका क्या मतलब होता है? देखो, उष्ण का मतलब होता है गर्म। क्या होता है? गर्म। और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, गर्म क्षेत्र। यहाँ हमेशा गर्मी पड़ेगी, यहाँ भी हमेशा गर्मी पड़ेगी, यहाँ भी हमेशा गर्मी, यहाँ भी हमेशा गर्मी, क्योंकि उष्ण कटिबंध। तो यहाँ का, यहाँ बाबू देखो क्या होता है, यहाँ पे होते हैं जंगल। इधर ले चलो इसको, ऐसे कर लो और ऐसे करेंगे। यहाँ पे क्या होता है? जंगल। ठीक है, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और हमेशा गर्मी पड़ती है। यहाँ पे हमेशा ठंड पड़ती है 12 महीने, यहाँ पे भी 12 महीने ठंड पड़ती है। लेकिन देखो, समझना अच्छी तरीके से, यहाँ भारत है। अब एक चीज समझना, यहाँ पे एक चीज आएगी शीतोष्ण। क्या कह रहा हूं मैं? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का क्या मतलब है? शीत उष्ण, शीतोष्ण दो शब्दों से बना है, शीत प्लस उष्ण। क्या? शीत प्लस उष्ण। उष्ण माने होता है गर्म, और शीत माने होता है ठंडा। तो शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्म। तो देखो, जो यहाँ पे क्या लिखा? शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ ना, जो ये वाला जो है, ये वाला इधर लेके आओ इसको, यहाँ पे गर्मी भी पड़ेगी और यहाँ पे ठंड भी पड़ेगी। ठीक, दो बातें क्लियर। अब एक बात समझो यहाँ पे, अब ये हमें एक दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? ये मकर रेखा और अटलांटिक रेखा में ये दिख रहा है।
ठीक, इस पे क्या, यहाँ पे भी क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध, क्या होता है, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। इसका मतलब क्या है, शीतोष्ण कटिबंध का मतलब है शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। यहां भी क्या होगा, इधर लेके आओ इसको, इधर लेके आओ इस वाले को इधर, ठीक है। इसमें भी गर्मी पड़ेगी और सर्दी पड़ेगी, ठीक है। ठंडी और गर्मी दोनों पड़ती है किसमें, शीतोष्ण कटिबंध में, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो जो हमारा भारत है, ठीक है, इस जो कर्क रेखा पे भारत, तो कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजर के जाती है, वो 7 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। उसके लिए एक ट्रिक है, अब वो मैं कहाँ लिखूं, इधर लिखूं, 7 राज्य। लेकिन इस कर्क रेखा पे देश कितने हैं, कर्क रेखा पे 3 देश मान के चलो, एक चीन है, एक भारत है, एक मैक्सिको है, कौन सा, मैक्सिको, ठीक है, ठीक। चीन, भारत और मैक्सिको, कौन सी, कर्क रेखा पे, ठीक है। भारत के 7 राज्यों से होकर जाती है, कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और ट्रिक कौन सी है, कहां पे लिखूं मैं, इधर यहां लिख दूं, ट्रिक होगी आपकी BMW, ठीक, BMW। एक क्या होगी, GTR, ठीक है। एक होगी BMW और एक हो गई है GTR। BMW से क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। और M से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। G से क्या हो जाएगा, गुजरात। और T से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। और R से क्या हो जाएगा, हाँ, R से राजस्थान, एक मिनट, R से हो जाएगा राजस्थान, ठीक, हाँ, तो मैं चैन नहीं, चलो देखो, आगे देखो, ठीक है। 5 हुए हैं अभी, 2 अभी रह गए हैं। एक बात समझो इधर, हम तुम्हें एक बात और बताना चाहते हैं कि तारीख कैसे निकाली जाती है और समय कैसे निकाला जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम से समय निकाला जाता है 0 डिग्री से, और तारीख कैसे निकाली जाती है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो दूसरी में बताते हैं कि टाइम कैसे निकाला जाता है और तारीख कैसे निकाली जाती है। कि अगर हमारा भारत 82.5 डिग्री मानक समय रेखा है, ग्रीनविच मीन टाइम प्रधान जो रेखा है हमारी, उस हिसाब से, तो 5.5 घंटा हम किसी देश से, एक